नमस्कार दोस्तों, जेआरवी सॉल्यूशन में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम देखेंगे जनरल अवेयरेंस के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, भारत में आखिरी टेलीग्राम कब भेजा गया था। तो दोस्तों इसका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है इसका आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, इसका सही आंसर आ जाएगा 14 जुलाई 2013 को भारत में आखिरी टेलीग्राम भेजा गया था। ठीक है दोस्तों, तो चलते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा, अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, किस उच्च न्यायालय ने गंगा और यमुना नदी को जीवित संस्थानों के रूप में मान्यता दी है। तो दोस्तों इसका सही आंसर आ जाएगा उत्तराखंड ने। ठीक है, आपका टेस्ट है दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। चलते अगले प्रश्न। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जीएसटी का तात्पर्य क्या है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, तो दोस्तों इसका सही आंसर आ जाएगा गुड एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, गुड एंड सर्विस टैक्स होता है जीएसटी का फुल फॉर्म। जीएसटी का फुल फॉर्म पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, चलते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और इसे लागू कब किया गया था, आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, भारतीय सेना को कमांड्स में मतलब कितने कमांड्स में विभाजित किया गया है। तो दोस्तों भारतीय सेना को 7 कमांड में विभाजित किया गया है। याद रखना दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप कोई भी डिफेंस का एग्जाम दे रहे हो यदि, तो एक क्वेश्चन जरूर करके जाइए। चलते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, विशेष जनजाति की जनसंख्या में नंबर 1 स्थान है। तो दोस्तों विशेष जनजाति की जनसंख्या में पहले नंबर पर किस राज्य का स्थान है। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं मध्य प्रदेश जो है, इसमें बहुत सारी जनजातियां पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, शब्द शिल्ली पॉइंट किससे संबंधित है। तो दोस्तों आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि शब्द सिल्ली पॉइंट किससे संबंधित है। अभी बता देता हूं दोस्तों, इसका सही आंसर आ जाएगा क्रिकेट से। ठीक है, और आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि क्रिकेट का जन्मदाता देश कौन सा है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्योंकि ये डिफेंस में भी पूछे जाते हैं। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत में प्रथम राज्य जिसमें प्रसन्नता के लिए एक अलग विभाग बनाया गया। तो दोस्तों एक कौन सा राज्य है, आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि वह कौन सा राज्य है जिसमें प्रसन्नता के लिए एक अलग विभाग बनाया गया है। तो दोस्तों ये है मध्य प्रदेश। ठीक है, ये कौन सा राज्य है, ये मध्य प्रदेश है जिसमें प्रसन्नता के लिए एक अलग विभाग का निर्माण किया गया है। तो दोस्तों ये प्रथम है, इसलिए याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। चलते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, भारत के रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांड कौन है। तो दोस्तों वो होते हैं भारत के राष्ट्रपति। भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, रक्षा मंत्री होते हैं कि सेना स्टाफ के प्रमुख होता है रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर। तो दोस्तों इसका सही आंसर करना हमेशा भारत के राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय स्थित है कहाँ पर है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, इलाहाबाद में है, मुंबई में है, जबलपुर में है या जयपुर में है। आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताना है दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर आ जाएगा जयपुर में है। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, जयपुर में है। ठीक है दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि भारत में कितने रेलवे मुख्यालय हैं। ठीक है, आपको बताना है। नेक्स्ट है दोस्तों, गांधी सागर अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों ये मंदसौर में है, सोन में है, जबलपुर में या रीवा, ये मध्य प्रदेश का क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये सारे ज़िले हैं जो मध्य प्रदेश के ज़िले हैं, तो आपको बताना है कि कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा मंदसौर में। मंदसौर में है गांधी सागर अभ्यारण्य, याद रखना दोस्तों। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम के लिए। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयाबीन रिसर्च सेंटर कौन से शहर में स्थित है। तो याद रखना दोस्तों, ये कहाँ पर है, ग्वालियर में है, इंदौर में है, आगर मालवा है, ये देवास में है। दोस्तों इसमें मध्य प्रदेश के इसलिए शहर आए हैं क्योंकि मध्य प्रदेश को ही सोया प्रदेश कहा जाता है।
तो जब सोया प्रदेश कहा जाता है तो सोया रिसर्च सेंटर कहाँ पर होना चाहिए दोस्तों, तो मध्य प्रदेश में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर आ जाएगा इंदौर जिले में। ठीक है दोस्तों, इंदौर जिले में है। और आपको बताना है कि मध्य प्रदेश में हीरे का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न दोस्तों, ओमकालेश्वर नदी पर एक पवित्र द्वीप है। तो कौन सी नदी है जिस पर ओमकालेश्वर एक पवित्र द्वीप है। हमें पता है दोस्तों, हमारे 12 जो ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक ज्योतिर्लिंग है ओमकालेश्वर, जो मध्य प्रदेश के कौन से ज़िले में आता है वो आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ये पूछा जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर आ जाएगा नर्मदा नदी में। तो नर्मदा नदी वह पवित्र नदी है जिसके एक टापू पर ये स्थित है। ठीक है, चलते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, निम्न वर्णित गाय की नस्लों में से कौन एक देसी नस्ल है। तो दोस्तों आपको बताना है करण, होल्स्टीन, जर्सी या साहिवाल। इनमें से आपको बताना है कि कौन भारत की देसी गाय है। तो दोस्तों आपको अभी तक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अब बताइए इसका सही आंसर क्या आएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर आएगा साहिवाल। जो साहिवाल नस्ल है वो भारत की नस्ल है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, आप अपने शहर के पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम से परिचित है और 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों का टीकाकरण किया जाता है क्यों। तो दोस्तों ये भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये आया हुआ प्रश्न है और आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताना है क्या कहता है दोस्तों। केवल पोलियो करने वाले सूक्ष्म जीवों के प्रवेश को रोकता है। केवल टीकाकरण पोलियो करने वाले सूक्ष्म जीवों को मात देता है, या केवल टीकाकरण शरीर में प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या आएगा। इसका सही आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। ये सभी जो लक्षण है ये सभी पर काम करता है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करता है दोस्तों, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर अवश्य करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लाने वाला हूं दोस्तों मैं। चलते दोस्तों अगले। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, कोशिका की सभी गतिविधियों को नियंत्रण करने में सेल की कोशिका का कौन सा भाग मदद करता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है। ग्लाजिकाए, नाभिक, रसधानी, माइटोकॉन्ड्रिया। आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताना है दोस्तों। तो इसका सही आंसर आ जाएगा नाभिक। जो नाभिक होता है वो क्या करता है दोस्तों, कोशिकाओं की सभी गतिविधियों को नियंत्रण करने में सेल जो कोशिका होती है उसकी मदद करता है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायों में दूध उत्पादन के द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो क्या निर्धारित किया जाता है दोस्तों, वृद्धित दुग्ध स्त्रवण काल। तो जिस काल में वो दूध देती हैं वो निर्धारित किया जाता है। गायों में दूध उत्पादन के द्वारा ये निर्धारित किया जाता है। ठीक है, चलते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है। ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि उस बायोटिक की पहचान करें जिसका स्रोत फफूंदी है। तो आपको ऐसे एंटीबायोटिक की पहचान करना है इनमें से जिसका स्रोत जो है वो फफूंदी है। पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन। तो दोस्तों इसमें से सही आंसर क्या आ जाएगा, आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताना है दोस्तों। तो इसका सही आंसर है पेनिसिलिन। ठीक है, पेनिसिलिन है वो जो एंटीबायोटिक की पहचान, मतलब जो एंटीबायोटिक है जिसका स्रोत फफूंदी है। पेनिसिलिन का स्रोत क्या है दोस्तों, फफूंदी है। चलते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, इंद्रधनुष के रंग वैजानी या पीलाना प्राप्त करने के लिए श्वेत प्रकाश को एक प्रकाशीय उपकरण के माध्यम से गुजरना पड़ता है, वो जो कहलाता है, मतलब वो क्या है जिसके माध्यम से प्रकाश को
गुजरना पड़ता है कि इंद्रधनुष के रंग आ जाएं। ठीक है, ये सातों रंग हैं। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? लेंस में से गुजरना पड़ता है, कांच की पट्टी में से गुजारने पर आते हैं, दर्पण से गुजारने पर आते हैं, या प्रिज्म से गुजारने आते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है दोस्तों। ये वीडियो का आखिरी अंतिम प्रश्न है दोस्तों। वीडियो अच्छे लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताइएगा। इस सेशन में आपको आगे ऐसी वीडियो आते रहेंगे। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ऐसे ही नए नए सेशन और अच्छे अच्छे अमेजिंग आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो के लिए। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जल्द ही जीआरबी सॉल्यूशन पर रीजनिंग की सीरीज़ आने वाली है, जिसमें सारे टॉपिक आपको 1 to 1 करवाए जाएंगे। तो दोस्तों इसके लिए आप रोज़ाना पढ़िए और जीआरबी सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कीजिए। और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है जीआरबी सॉल्यूशन, उस पर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, जीआरबी सॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल से। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? दोस्तों इसका सही आंसर आ जाएगा प्रिज्म। ठीक है, प्रिज्म से गुजारने पर, श्वेत प्रकाश को एक प्रिज्म से गुजारने पर एक प्रकाशीय उपकरण के माध्यम से जो गुजरना पड़ता है वो प्रिज्म कहलाता है। प्रिज्म से गुजारने पर इंद्रधनुष के जो रंग है वो हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर द वॉच। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ।